हेलो स्टूडेंट, लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडीज की थी इनवर्टिब्रेट की सीलियन टेट्राफाइलम के बारे में। इसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं और स्टडी करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। देखिए स्टूडेंट, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम है जिसका एनिमल आपको दिखाया गया है। जब हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो हमारे मेन जो पॉइंट रहेंगे कंटेंट, उसमें हम लेंगे मीनिंग ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस, हम जनरल कैरेक्टर स्टडी करेंगे और रहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस विद द डिफरेंट एग्जांपल। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम स्टडी कर रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि प्लेटीहेल्मिन्थेस का मीनिंग क्या है। प्लेटी ग्रीक रूट वर्ड से मिलकर बना है स्टूडेंट। देखिए प्लेटी यानी कि फ्लैट वो, फ्लैट और हेल्मिन्थेस का मतलब है वर्म्स, यानी कि इसमें चपटी कृमि फ्लैट वर्म शामिल है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, बेसिक एग्जांपल जो हमारे पास रहते हैं प्लेनेरियन, फ्लूक, टेपवर्म। जब भी हम किसी फाइलम की स्टडी करते हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए स्टूडेंट कि उसके एनिमल कौन से, जैसे कि अगर हम डुजेशिया प्लेनेरियन ले रहे हैं, इसकी बॉडी अपने को फ्लैट दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम ले रहे हैं, ये देखिए टेनिया सोलियम जो वेल नोन एग्जांपल है टेपवर्म, और फेसियोला हिपेटिका जिसका कॉमन नेम है लीवर फ्लूक। ये सभी फ्लैट वर्म्स है, इसीलिए इनको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखा गया है स्टूडेंट। अब देखिए हम स्टडी करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं ये किस तरह के हैबिटेट यानी कि आवास में पाए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, दे में भी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म भी हो सकता है। अब जब हमने टेनिया सोलियम और फेसियोला के बारे में पढ़ा तो ये पैरासिटिक फॉर्म है, जबकि जो हम एग्जांपल ले रहे थे डुजेशिया का, प्लेनेरिया का, ये फ्री लिविंग फॉर्म है। इसलिए हमें ये दोनों स्टेटमेंट देने पड़ेंगे कि दे में बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म। अब हम देखते हैं कि ग्रेड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गन ग्रेड है स्टूडेंट। अभी तक सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, बेसिकली अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए ऑर्गन ग्रेड ऑफ दी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमको यहाँ पे मिलेगा। और दे आर एसिलोमेट। अगर हम सिलोम का टाइप देखें तो एसिलोमेट है, यानी कि इसकी जो बॉडी कैविटी आप देख सकते हैं, बीच की बॉडी कैविटी है, ये फिलअप है मीजेनकाइमल टिश्यू से स्टूडेंट। मीजेनकाइमल टिश्यू है, पेरेन्काइमल सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये इनमें मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है, इससे यहाँ पे ये एसिलोमेट टाइप के एनिमल है स्टूडेंट। अब हम ले रहे हैं कि देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या हो गया, एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर प्रेजेंट है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। बाइलैटरल सिमेट्रिकल, जैसे कि आप देख रहे हैं बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट बाय ए सिंगल लाइन व्हिच कैन बी डिवाइडेड इट इक्वली। ठीक है, यानी कि बाइलैटरल सिमेट्रिकल है, द्विपार्श्व समी जिसको हिंदी में बोलेंगे, और डेफिनेट पोलरिटी है, यानी कि एंटीरियर पोलर एंड पोस्टीरियर पोलर अलग से मार्क हो रहा है स्टूडेंट। और अगर हम देखते हैं कि अगर हम सेगमेंटेशन की बात करेंगे, देखिए स्टूडेंट दो तरह का सेगमेंटेशन होता है। एक होता है मेटामेरिक जिसको आंतरिक खंडीभवन कहते हैं, और एक है सुपरफिशियली। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमें जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसमें जो ये एपिडर्मल क्राइसिस यानी कि एपिडर्मिस इस तरीके से फोल्ड होके अंदर तक गई है, और बिल्कुल इंटरनल जैसे कि एनेलिड्स में हमें मिलता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, वो सेगमेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम कैसा बोलेंगे, सुपरफिशियली। देखिए स्टूडेंट, ये छोटी छोटी टर्म्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पार्ट ए में, या फिर एमसीक्यूज भी बन सकते हैं इसके। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं, तो देखिए पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जैसे हमारे पास दो एनिमल है, अगर हम फेसियोला की बात कर रहे हैं तो इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो गया कि आगे माउथ प्रेजेंट है बट एनस इज एब्सेंट। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर इसकी बात करेंगे जैसे कि अगर सेस्ट्रोडा में टीनिया सोलियम की, तो यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट है। देखिए जो सेस्ट्रोडा क्लास है यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट है, और यहाँ पे ट्रिमेटोडा में इनकम्प्लीट है। अब कंप्लीटली एब्सेंट क्यों है स्टूडेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी जैसे कि अगर ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, वहां इसको ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, तो इसे अपना फंक्शन अपना वर्क तो करना ही नहीं पड़ा,
इससे यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट है केस ऑफ द टीनिया सोलियम। जबकि जो अगर फेसियोला की बात करें यहाँ इनकम्प्लीट है, यानी कि माउथ प्रेजेंट है और एनस एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि देखिए बॉडी में जो इसके ये जो डाइवर्टिकुला है ये इस तरीके से फैले हुए हैं और न्यूट्रिटिव मटेरियल डायरेक्टली मेसेनकाइम में डिफ्यूज कर रहे हैं, तो इनको अलग से ब्लड वेसल्स की या ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं। इससे यहाँ पे ना तो ब्लड प्रेजेंट है और ना ही यहाँ पे वो सिस्टम प्रेजेंट है स्टूडेंट, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। यहाँ पे हमें तीनों दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से लीवर फ्लूक दिखाई दे रहा है, ये जो डुजेशिया वो दिखाई दे रहा है, और ये जो सेगमेंटेड हमारे पास सेस्टोडा क्लास का टीनिया सोलियम हमें दिखाई दे रहा है। देखिए अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड प्रेजेंट है, ऊपर थोड़ी सी यहाँ नर्व रिंग दिखाई दे रही है स्टूडेंट। देखिए नर्वस सिस्टम लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड प्रेजेंट है। और देखिए अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सक्रीशन अकर्स बाय द फ्लेम सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वाला कोशिकाएं, या इसका दूसरा नाम सोलिनोसाइट भी है। ये क्वेश्चन हमेशा फॉर्म होता है स्टूडेंट, चाहे आप सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं या फिर अगर आप भले ही नीट का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो एक्सक्रीशन अकर्स बाय द फ्लेम सेल्स। देखिए स्टूडेंट किस तरीके से रेड कलर की ये फ्लेम सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इनका नाम फ्लेम सेल्स क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो ये सीलिया है ये फ्लकरिंग करती हुई फ्लेम्स की तरह से हिलती डुलती हुई दिखाई देती हैं, इसीलिए इसका नाम फ्लेम सेल्स रखा गया। ये डायग्राम भी लर्न करना है और ये क्वेश्चन भी आपको लर्न करना है। अगर हम बात करते हैं देखिए एडेशन की, अगर ये पैरासाइट है तो ये बॉडी के थ्रू बॉडी में बाहर निकलने के होस्ट की बॉडी से इनके पास चांसेस रहेंगे, तो इनके पास ऐसे डिवाइस होने चाहिए जो इसको कनेक्ट करके रखे। तो ये डिवाइस क्या हो सकते हैं, जैसे कि हुक हो सकते हैं, स्पाइन, सकर्स, जिसको हम देखते हैं देखिए टीनिया सोलियम के केस में किस तरीके से ये हुक दिखाई दे रहे हैं, ये सकर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी बॉडी पे क्लिंग होके रहने चाहिए होस्ट की बॉडी पे, ताकि फिशियस मटेरियल के साथ ये बाहर नहीं निकल सके। अब अगर हम बात करें देखिए क्लासिफिकेशन की, अगर प्लेटियलमेंथीज के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सेस्टोडा। अब तीनों के एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए टर्बिलेरिया जिसमें कि डुजेशिया शामिल है, सेस्टोडा जिसमें टीनिया सोलियम, और ट्रिमेटोडा जिसमें कि लीवर फ्लूक शामिल है। अब एक एक कैरेक्टर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो टर्बिलेरियन है ये फ्री लिविंग है, यूजुअली नॉन पैरासिटिक है, फ्री लिविंग है, और ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, कुछ स्पीसीज मैराइन हो सकती हैं, जबकि बाकी के जो दो है फेसियोला है, टीनिया सोलियम है, तो वो वाले पैरासिटिक है। बॉडी अनसेगमेंटेड है, और इनकी विशेषता क्या है स्टूडेंट, इनके पास एक रेप्टाइड सेल्स प्रेजेंट है जो कि हमें बाकी की दूसरी क्लास में नहीं मिलेगी। और फंक्शन क्या है, रेप्टाइड सेल्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं, इसमें एग्जांपल डुजेशिया है। देखिए स्टूडेंट ये डुजेशिया दे सकते हैं, फ्री लिविंग है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाले फ्री लिविंग है और बाकी की दोनों क्लासेस के जो आपको मिलेंगे ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा के पैरासाइटिक है। अब देखिए ये अगली क्लास लेते हैं ट्रिमेटोडा, जिसमें फ्लूक्स यानी कि देखिए फेसियोला, लीवर फ्लूक, सिस्टोस्टोमा, ब्लड पैरासाइट शामिल है। बॉडी इसकी कैसी है स्टूडेंट, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, जिसकी फेसियोला की यानी कि चपटी बॉडी है, और ये शिस्टोसोमा जो ब्लड पैरासाइट है, ये एग्जांपल हमसे पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट। अब देखिए इसकी फेसियोला की डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है। डाइजेनेटिक यानी कि जो इसकी लाइफ है, एडल्ट अलग एनिमल में रेजाइड कर रहा है, और अगर हम लार्वा स्टेज देखें तो दूसरे एनिमल में। देखिए स्टूडेंट इसमें प्राइमरी होस्ट किसको कहते हैं, जिसमें एडल्ट मिलता है, और सेकेंडरी जिसमें लार्वल स्टेज। तो प्राइमरी होस्ट कौन सा हो गया, शिप, और सेकेंडरी होस्ट हमको दिखाई दे रहा है स्नेल। अगर पर्टिकुलर स्पीसीज देखें तो प्लेनेरोबिस ले सकते हैं, और लार्वा के नेम आपको लर्न करें, मीरासीडियम, स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। 5 लार्वास है जिनके नेम आपको लर्न करना है, जो कि क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है आपके ए पार्ट का, और लाइफ साइकिल आपसे डिटेल बी पार्ट में पूछी जा सकती है। ये आप देख लीजिए शिप दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं क्लास सेस्टोडा की, तो सेस्टोडा में देखिए टेपवर्म वेल नोन एग्जांपल है। अब इसकी विशेषता क्या आपको पता था, सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट है और हुक्स एंड सकर प्रेजेंट है। अब अगर हम जैसे कि बीएससी लेवल पे स्लाइड देखते हैं
तो हमें तीन तरह के सेगमेंट दिखाई देते हैं। मैच्योर, जिसमें कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। इमैच्योर, जहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। और ग्रेविड, जिसमें ब्रांच यूट्रस होगा और एग्स फिलअप होंगे। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट रहती है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम स्टडी करें इसकी तो प्रैक्टिकल में इसको रखने के चांसेस रहते हैं। ये स्कूल सीजन है स्टूडेंट। ऊपर वाला पोर्शन रोस्टिलम दिखाई देगा। देखिए इसकी सहायता से होस्ट से क्लिंग होता है स्टूडेंट, यानी डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है स्टूडेंट। प्राइमरी होस्ट टीनिया सोलियम का कौन सा, ह्यूमन बीइंग, और सेकेंडरी होस्ट कौन सा हो गया, पिग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट कौन से हैं, फेसियोल और टीनिया सोलियम के, और साथ में इनके लार्वा कौन से, जिसका लार्वा है ब्लैडर वर्म लार्वा। ये देखिए इसकी लाइफ साइकिल, प्राइमरी होस्ट दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी होस्ट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये टीनिया सोलियम आपको दिखाई दे रहा है। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद होगा। थैंक्स।